मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 की शुरुआत करेंगे और लेसन 4 के अंतर्गत हम पादपों जनन की विशिष्ट विधियों का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, टॉपिक है पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ। देखो बेटा, ये लैंगिक और अलैंगिक जननी के अंतर्गत ही आती हैं। आप सभी जानते हैं कि पादपों में जनन दो ही प्रकार का बताया था, लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। और अलैंगिक जनन का प्रकार कायिक जनन भी था। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन की जो असमानताएं हैं उन्हीं को हम जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं, जिनका यहाँ वर्णन किया गया है। तो पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां कौन कौन सी हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही? फर्स्ट है असंग जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता, तीसरा है सूक्ष्म प्रवर्धन और फोर्थ है कायिक प्रवर्धन। देखो बेटा, आज हम अध्ययन करेंगे असंग जनन का। असंग जनन इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। और एपोमिक्सिस दो शब्द एपो और मिक्सिस से बना है, जिसका शब्दार्थ होता है एपो का मतलब बिना और मिक्सिस का मतलब होता है संलयन। अर्थात बिना संलयन के जिसमें भ्रूण का निर्माण हो जाए वह प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? असंग जनन। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या है? लैंगिक जनन का ऐसा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो, वही क्या कहलाएगा बेटा? असंग जनन कहलाता है। तो असंग जनन की क्या परिभाषा होगी बेटा? कि लैंगिक जनन का ऐसा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं हो और भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। और असंग जनन की सर्वप्रथम जानकारी एक वैज्ञानिक था, हैंस विंकलर ने 1908 में दी थी। और उन्होंने असंग जनन के दो प्रकार बताए थे, एक युग्मकोद्भिद और दूसरा बीजाणुद्भिद। एक अगुणित और दूसरा द्विगुणित। एक में युग्मकोद्भिद में अगुणित कोशिका ही भ्रूण का निर्माण करती है, बीजाणुद्भिद में द्विगुणित कोशिका सीधे भ्रूण का निर्माण करती है। इसमें तो भ्रूण कोश द्वारा होता है और इसमें बीजांड या बीजांडकाय द्वारा होता है। लेकिन असंग जनन की विस्तृत जानकारी 1950 में अंदर भारतीय वैज्ञानिक था प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने की थी, नींबू संतरे के अंदर। देखो बेटा, महेश्वरी के अनुसार असंग जनन के 4 प्रकार बताए। महेश्वरी ने असंग जनन के कितने प्रकार बताए? 4, जबकि हैंस विंकलर ने कितने बताए? 2। देखो बेटा, ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अनावर्तीय असंग जनन, पुनरावर्तीय असंग जनन, और तीसरा है अपस्थानिक असंग जनन, और फोर्थ कायिक असंग जनन। देखो बेटा, अनावर्तीय असंग जनन में भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका, अगुणित भ्रूण कोश होता है, उसकी कोई भी कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है। पुनरावर्तीय असंग जनन में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित होती है वो सीधे भ्रूण का निर्माण करती है। अपस्थानिक असंग जनन में बीजांडकाय की कोई भी सेल्स भ्रूण का निर्माण करती है। और कायिक असंग जनन के अंतर्गत पादप का कोई कायिक भाग, कायिक प्रवर्ध ही भ्रूण का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कायिक असंग जनन। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।